पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जय भाजपा तय भाजपा। बहुत अच्छा, हम लोग बहुत ही आप कह सकते हैं हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं, बहुत किस्मत वाले हैं जो हम लोग को योगी जी जैसे सीएम मिले हैं। योगी जी हम लोगों के मुख्यमंत्री हैं और आदरणीय मोदी जी हम लोग के प्रधानमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, चुनाव होने वाला है, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश वाले? मैं सबको ये संदेश देना चाहूंगी कि केवल कमल का फूल याद रखें। विकास है तो केवल भारतीय जनता पार्टी में, और कहीं कोई विकास नहीं है। नमस्कार, मैं अरविंद चंदन, आप देख रहे हैं उज्जवल इंडिया न्यूज लाइव। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साधना जग्गी जी, जो कि ZRUCC प्रयागराज से अभी वर्किंग हैं। आज राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह के आवास पर बजट और रेल संबंधित चर्चा में मैडम भी शामिल हुई थी, तो उनके द्वारा मैं जानता हूं कि उन्होंने क्या चर्चा रखा। नमस्कार, आपका स्वागत है मैडम जी। सादर प्रणाम, नमस्कार सबको, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको, आपके चैनल के लिए। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बताइए। मैं डॉक्टर साधना जग्गी, पत्नी कर्नल अनिल कुमार जग्गी, सेना मेडल। इस समय मैं अवध क्षेत्र महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष के रूप में लखनऊ से कार्य कर रही हूँ, यूपी से, उत्तर प्रदेश से। आप हमारे सभी दर्शकों को प्रणाम एवं सादर नमस्कार। मैम, आज आप अजय प्रताप जी जो कि राज्यसभा सांसद हैं, आज उनके यहाँ आप मौजूद थी जी, और काफी चर्चा भी हुई, जैसे कि बजट पे चर्चा हुई। जी जी जी। और अजय प्रताप जी जो कि समन्वय समिति के जो कि संरक्षक हैं हमारे रेलवे की सम्मान्य समिति के, तो संरक्षक है, तो आज उनके साथ जो चर्चा हुई, तो क्या उनसे आज बात हुई? देखिए, आज अजय प्रताप जी सिंह जी जो हैं हमारे राज्यसभा से सांसद और एमपी से हैं, वो उनकी इतनी अधिक उनका ज्ञान है हर विषय पे। मुझे लगता है जिस भी विषय पे उनसे हम लोग बातचीत करते हैं और हम लोग को पूरा वो मार्गदर्शन देते हैं। कई समस्याएं जो हमारे रेलवे में हमें आती हैं, हम चूंकि वो हमारे रेलवे के संरक्षक भी हैं, वो सारी समस्याएं डिस्कस हम उनसे करने जाते हैं। तो आज हमें ऐसा लगा, समन्वय समिति का जो हमारा कुछ पॉइंट्स थे, कुछ जैसे राजधानी ट्रेन जो है वो कई जगह से 3 दिन चल रही थी, उसको हमें 4 दिन कराना था। उस विषय में हमने प्रस्ताव रखा, और भी हमारी समस्याएं हैं वो हमने उनके साथ डिस्कस किया और उस पर तुरंत संज्ञान लिया गया। आप यूपी से हैं और खास करके लखनऊ से हैं आप। जी 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 जी। तो लखनऊ का क्या स्थिति है? और आप बीजेपी के कर्मठ सहयोगी भी हैं, आप बीजेपी से भी आपकी लगाव है, तो आप यूपी के इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जय भाजपा तय भाजपा। बहुत अच्छा, हम लोग बहुत ही आप कह सकते हैं हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं, बहुत किस्मत वाले हैं जो हम लोग को योगी जी जैसे सीएम मिले हैं। योगी जी हम लोगों के मुख्यमंत्री हैं और आदरणीय मोदी जी हम लोग के प्रधानमंत्री हैं। ये इस देश का सौभाग्य है, नॉट केवल मेरा नहीं, ये पूरे भारतवर्ष का सौभाग्य है कि हमें योगी जी और मोदी जी जैसे नेता मिले। नेता तो उनको मैं क्या कहूंगी, वो तो भगवान के बाद अगर मैं किसी की पूजा करती हूँ तो इन्हीं व्यक्तित्वों की, मतलब जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया, जिन्होंने अपने जीवन में केवल उनका एक ही लक्ष्य है, भारतवर्ष विश्व के पटल पर भारतवर्ष को कैसे लाया जाए। और उसमें आपने देखा ही है कि आदरणीय मोदी जी कितना अधिक सफल भी हुए। हम लोग कहाँ थे जब हम शुरू करे थे और आज हम कहाँ हैं। मैं केवल ये कहना चाहूंगी, हमारे देश को आंख मारने वाला नहीं, आंखें दिखाने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। आदरणीय मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। मैं एक कर्नल की पत्नी हूं, मेरे पति 11 साल कम नहीं होते हैं बॉर्डर पे रहे हैं। मैं जगह का नाम बताऊं आपको, बारामूला, कुपवारा, हंडवारा। जब मैं ये नाम लेती हूँ लोगों को पता भी नहीं होता कि ये मानचित्र में है कहाँ। तूतक गली, जो जहां से आपको, मैं खुद वहां रही हूँ, काफी रही हूँ। मेरे हस्बैंड गवर्नर के एडीसी थे, तो मैंने वहां से बीएड कराया है श्रीनगर यूनिवर्सिटी से। और तब लोग बोलते थे कि आप हिंदुस्तान से कब आई। मैं ये सोचती थी कि कश्मीर तो भारत का अभिन्न हिस्सा है, और ये पूछा जाता है कि आप हिंदुस्तान से कब आई।
मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मेरी तब मतलब बहुत मुझे लगता था कि क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है। परंतु ये 89-90s की बात है, 92 की, और उसके बाद तक कोई किसी ने इस विषय पे संज्ञान लिया। कितनी सरकारें आई, कितनी गई। आज 370 हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री ने 370 समाप्त की। लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, एक बूंद रक्त कहीं नहीं दिखा। मतलब जितना शांतिपूर्वक हुआ, आप सोच ही नहीं सकते कि 370 हटने से वहां का कश्मीरी कितना खुश है। लास्ट ईयर भी मैं कश्मीर होकर आई, अमरनाथ यात्रा पे जब मैं गई तो उनसे सबसे मिली, और 370 हटने के बाद वो परिवार इतना खुश है, इतना खुशहाली आ गई है कश्मीर में वापस, जिसके लिए मैं अपने आदरणीय मोदी जी, अपने गृह मंत्री आदरणीय अमित जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से। हम लोग देखिए पूरे समाज को लेके, हर वर्ग को लेके हमारी सरकार चलना चाह रही है। इस समय हमें 100% है कि हम लोग पूरी ताकत से 400 सीट से ऊपर यूपी में आएंगे। और मैं कैंट में रहती हूँ अभी। आदरणीय ब्रिजेश पाठक जी को जो वहां से आए हैं, मैं आपको उनके विषय में कुछ बताना चाहूंगी। एक दिन भी वो कभी घर नहीं बैठे। कोरोना था तब भी वो कार्य करते रहे। ऐसे वो मेरे भाई आदरणीय ब्रिजेश पाठक जी ऐसे हमारे जो मंत्री हैं, जिनकी पत्नी नम्रता पाठक जी, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर जगह तैयार है, उनके साथ चलती हैं। एक मिनट भी उन्होंने घर में आराम नहीं किया। पूरे कोरोना काल में हर जगह जाके अन्न का वितरण, धन का वितरण, सबको कंबल बांटना, मतलब जहां जिसकी जो आवश्यकता होती थी, दवाइयों के पैकेट्स बन के जाते थे। मतलब ऐसे हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे कैंट कि इस समय कैंट में आदरणीय ब्रिजेश पाठक जी आए हैं। और जीत तो निश्चित ही है, मतलब कोई शक ही नहीं कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ यूपी में आ रही है। और योगी जी के जब पिताजी की मृत्यु हुई, कोरोना काल चल रहा था, और ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने पिता की मृत्यु पर वहां ना गया हो, उन्होंने कहा कि नहीं, प्रदेश को मेरी अधिक आवश्यकता है, मुझे यहां रहना आवश्यक है। बताइए, आप सोच सकते, मतलब वी आर सो लकी। गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में समाप्त हो चुका है और प्रगति की राह पे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। हर डेली ऐसी स्कीम्स आ रही हैं, सरकारी स्कीम्स। देखिए, डबल अनाज मिल रहा है। आप झोपड़ियों में जाइए, आप बच्चों से बात करिए, वो इतना अनाज है कि उनसे संभाला नहीं जा रहा। प्रधानमंत्री अन्न योजना, दूसरी मुख्यमंत्री अन्न योजना, एक एक क्विंटल अनाज एक एक घर में एक एक जने के लिए जा रहा है, एक एक व्यक्ति के लिए जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं, एक समय था, कोरोना काल था, मैं एक झोपड़ी में गई, हमारी आर्मी से कुछ स्कीम्स आई थी, उस विषय में कुछ बात करनी थी, तो वहां गई। वहां देखा तो एक बूढ़ी माँ थी और उसको मिली मैं, तो मैंने वो उनके यहाँ मोदी जी की तस्वीर लगी हुई थी, फोटो लगी हुई थी, और कहती मेरे बेटे को ईश्वर लंबी उम्र दे। तो हमने पूछा आपके बच्चे कहाँ हैं? तो उन्होंने बोला मेरा जो पुत्र है वो मोदी है, मोदी जी के नरेंद्र मोदी मेरा पुत्र है, जिसने मुझे रहने के लिए आवास दिया, जिसने मुझे खाने के लिए अन्न दिया, और मुझे उन्होंने अपनी जितनी उनकी जमीन थी, मेरे पास नाम डिटेल सब है उनका, पूरी जमीन को बेच के अपने बच्चों को पढ़ाई में लगा दिया था। तो मतलब, और उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। तो उन्होंने मोदी जी की जितनी स्कीम्स है, उज्ज्वला गैस योजना से देखकर आप नारियों के लिए कितनी, मतलब अगर हम इस विषय पे बात करने लगे तो बहुत अधिक समय आपका मैं ले लूंगी। तो हमें तो रटी हुई है ऐसी स्कीम्स है हमारी नारियों के लिए। मतलब नारी को जो सम्मान बीजेपी में है, जो हमारा जैसे नवरात्रों में हम देवी को पूछते हैं, उसी तरीके हमारे यहाँ बहन जी, हम लोग हर तरीके से नारी शक्ति का जो विकास है, नारी सशक्तिकरण जो एक्चुअल में हुआ है, वो मोदी योगी सरकार में हुआ है। उसके पहले तो इसके लिए कोई जगह ही नहीं थी। हमारी मुस्लिम बहनों के लिए हमारे मोदी जी ने कहा एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान। बिल्कुल। तो आप पेशे से डॉक्टर भी हैं जी, मैं समन्वय समिति के आप मेंबर भी हैं जी, DRDC के भी मेंबर हैं आप जी, बीजेपी से भी आप जुड़ी हुई हैं जी। तो आप अपने आप को मैनेज कैसे करती हैं? जी, मैनेज ऐसे करती हूँ कि सबसे पहले तो देखिए, देश जो है सबसे पहले हमारा देश है और पहली इकाई परिवार है। तो परिवार का काम सुबह सुबह समाप्त करके हम लोग समाज सेवा में निकल जाते हैं
उसके बाद हम लोग सबसे मिलते हैं, जुलते हैं, अपनी जो मीटिंग्स होती हैं, वर्चुअल मीटिंग मेरी इस समय भी चल रही है, तो उसको अटेंड करते हैं हम लोग। और उसके बाद जैसे अभी हम लोग 82 जो हमारे क्षेत्र में है, अवध क्षेत्र में पूरी 17 जिले हैं, जिसमें 82 जो हमारी विधानसभाएं हैं, अलग अलग मंडल हैं, उनकी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके लिए मतलब हम लोग देशभक्ति की भावना से जुड़े, हम राजनीति की भावना से, देखिए पहले भी बहुत सरकारें आई, बहुत गई, ना हमारे परिवार से किसी ने हम लोगों को उन सरकारों से जुड़ने दिया, ना हम खुद हमें, वी वर ऑल्सो नॉट कीन टू, बट यहाँ पे हम लोग एक देशभक्ति, एक जो हवन चल रहा है योगी जी द्वारा, उसमें अगर हमारी एक छोटी सी आहुति भी पड़ जाए तो वो हमारे लिए हमारा जीवन धन। तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन आपके जो कि पतिदेव हैं कर्नल, तो उनका जब ऑर्डर आता होगा तो उससे आप कैसे मैनेज करती हैं? आप मानेंगे मेरे पति अब रिटायर हो गए हैं, और मेरे पति ने बूथ अध्यक्ष की ड्यूटी लगातार थी। वो बूथ अध्यक्ष मतलब आप सोचिए फुल कर्नल, और मेरे सुबह 6 बजे वो बस्ता लेके वो बूथ पर पहुंचते रहे हैं, और सुबह रात को बस्ता सील करके उन्होंने दिया। इतने बड़े वो योगी और मोदी जी के फैन हैं, क्योंकि हमें देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा सेक्रीफाइस करेंगे तो हमारा देश कहां का कहां पहुंच जाएगा। अब बजट में जैसे अभी गति शक्ति पे जो हुआ है, गति शक्ति जो है उसके विषय में मैं आपको बताना चाहूंगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी के ड्रीम्स थे, उनका क्या था कि पूरा भारत एक सड़क, है ना, वो ड्रीम अब जाके जो ठंडे बस्ते में चला गया था। ऐसे ही जो उन्हीं का ड्रीम था कि रेल से पूरा भारत कनेक्ट हो जाए और नदियों के माध्यम से सब पूरा का पूरा कनेक्शन हो जाए पूरे इंडिया का, वो ड्रीम अब हमारे मोदी जी पूरा कर रहे हैं। हमारी ये सरकार, बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा कर रही है। उसमें क्या है, गति शक्ति ये है कि एरोप्लेन, आपका हवाई जहाज, आपका रेल मार्ग और आपका रोड मार्ग, जिसमें आपका रोड में आपकी गाड़ियां सब ट्रक्स हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए, और इवन उसमें हम लोग ट्रॉली जो एयर में ट्रॉली चलेगी वो भी 60 किलोमीटर का वो बनाए जाने का है, ताकि पोल्यूशन धीरे धीरे आगे। देखिए कितने दूरदर्शी हैं हमारे आदरणीय मोदी जी और हमारे अमित शाह जी और हमारे योगी जी, कि कितना दूर का वो सोच रहे हैं कि भारत की पॉपुलेशन को देखते हुए, इतनी पॉपुलेशन को आप सोचिए, जितनी उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उतनी जनसंख्या एक देश की है बाहर, उससे कम जनसंख्या है बड़े बड़े देशों की जनसंख्या जो है। तो इतना मैनेज करना आसान था। हमारे योगी जी का देखिए एक एक बच्चे को वैक्सीन लग रहा है, एक मतलब कोई वंचित ना रह जाए। और कैसे कोरोना काल में, ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जो कोरोना को हम लोगों ने बिल्कुल मार भगाया, और आज हम लोगों ने कोरोना जैसी बीमारी पर जीत, हर तरीके से हम लोगों ने जीत। इलेक्शन है, चुनाव होने वाला है, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश वाले? मैं सबको ये संदेश देना चाहूंगी कि केवल कमल का फूल याद रखें। विकास है तो केवल भारतीय जनता पार्टी में, और कहीं कोई विकास नहीं है। भ्रमित ना हो कि केवल कमल के फूल पे अपना कीमती वोट जाया ना करें, और देश को आगे बढ़ाने में आपका एक छोटी सी आहुति इतने बड़े हवन में बहुत बड़ा कार्य करेगी, जिसका पुण्य भी आपको मिलेगा। राम मंदिर देखिए, जो सबका सपना था। आप अयोध्या आइए, हम आपको राम मंदिर दिखाते हैं कि कहां का कहां राम मंदिर हमारा पहुंच रहा है। और बनारस में पहले भी जाती थी, अब भी जाती हूँ, मतलब लगता ही नहीं ऐसा कायाकल्प हुआ है। अगर मैं नाम लेने लगूं तो आई थिंक शॉर्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। सो आई मीन द ओनली थिंग, द डेवलपमेंट इज ओनली बीजेपी, विद बीजेपी, एंड द आंसर इज भारतीय जनता पार्टी। और हमारी पूरी सेना के सब लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, और सबका वोट वही है, ना कोई धर्म देखते हुए, सबका। हम सब हिंदू हैं, हम सब भारतीय हैं, और हम सब जातों को, अपने सब धर्म को साथ मिलाते हुए हम साथ चल रहे हैं। देखिए मेरी जितनी बहनें हैं, मेरी ज्यादातर जो बहनें हैं वो मुस्लिम है। मेरे पास स्टाफ जो है मेरी क्लिनिक में वो भी मुस्लिम है, और सब इतने प्रसन्न हैं उनसे, भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि आप देखिए जो आयुष्मान कार्ड बना है उसका लाभ हमें नहीं है, लेकिन जिनको उसका लाभ मिल रहा है, मतलब एक कितनी बड़ी बात है कि आपको कोई बीमारी, आप केवल एक आयुष्मान कार्ड लेके जाइए, आपका कैशलेस है, टोटली 5 लाख का आपका इलाज टोटली फ्री है। ईश्वर ना करे किसी के घर में विपत्ति पड़े, मदद दे रही है और हर एक के विषय में सोच रही है, सेवा की भावना से, केवल सेवा ही सर्वोपरि धर्म है इस भारतीय जनता पार्टी का, जिसके कारण हम सब एक विचारधारा से जुड़े हुए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।